नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निर्दलीय विधायक का इस्तीफा का पूरा मामला है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजेएस रामचंद्र राव की खंडपीठ में यह पूरा मामला लगा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को जारी किया है नोटिस। विधानसभा स्पीकर के सामने 2:30 बजे पेश होंगे। 24 अप्रैल तक जवाब करना होगा दायर। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 24 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा का ये पूरा मामला है। निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा देने को लेकर, मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। वही सीजेएस रामचंद्र राव की खंडपीठ में यह पूरा मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस भी जारी किया है। विधानसभा स्पीकर के सामने 2:30 बजे पेश होंगे निर्दलीय विधायक। 24 अप्रैल तक जवाब करना होगा दायर। ये बड़ी जानकारी। निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा का यह पूरा मामला, अगली सुनवाई जो होगी वो 24 अप्रैल को होगी। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा का यह पूरा मामला है। सीजेएस रामचंद्र राव की खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस भी जारी किया है। जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें, ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अभी वो तीनों माननीय विधायक अभी अपियर हुए इन पर्सन। तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है और 2:30 बजे फिर से क्या जवाब दिया। आज नोटिस का जवाब की डेट थी और आज हम तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पहुँचे और अभी हमने स्पीकर साहब से जो है मतलब मुलाकात हुई है और जो मीटिंग जो है वो 2:30 बजे तक एडजर्न की गई है। 2:30 बजे जो है हम जो है रिप्लाई देंगे, क्योंकि आज ही हमारी जो पिटीशन जो थी वो हाई कोर्ट में भी आज ही जो है उसके ऊपर चर्चा हुई है और अगली तारीख जो है हमें 24 तारीख की मिली है। तो हमने जो है स्पीकर साहब को जो रिप्लाई देना है बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, आज जो हमारे हाई कोर्ट में जो चर्चा हुई उस बेस पे हमें जो है उसका रिप्लाई भी उसी हिसाब से देना था। तो अब रिप्लाई रेडी है और 2:30 बजे जो है हम अपना रिप्लाई स्पीकर साहब को तीनों विधायक जो है सौंपेंगे। जो नोटिस लिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्रों के दौरान जहां श्रद्धालु माता जी के दरबार में जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं, तो श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी अपने परिवार सहित माता जी की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मंदिर न्यास के अध्यक्ष धर्मपाल ने भी श्री नैना देवी के मंदिर में माता जी के दर्शन किए और व्यवस्था का भी जायजा लिया। चैत्र नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर माता श्री नैना देवी जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं कामना करता हूं कि माता श्री नैना देवी जी समस्त जनता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो श्रद्धालु मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना को पूरा करें। और आज से ही हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है। मैं इस मौके पर समस्त जनता को इस नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चैत्र नवरात्रि नव वर्ष का प्रतीक होता है हिंदुओं के, तो माता सबके लिए जो है अच्छा सुखदायी जो है ये वर्ष
ऐसे में सबके लिए कामना करता हूँ। रही बात मेलों की तैयारियों की, मेलों की तैयारियाँ वही हर वर्ष की तरह 9 सेक्टरों में डिवाइडेड है हमारा पूरा सेक्टर जो नैना देवी एरिया है। तो हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा जो कि सारी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को देखेगा, और उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी मात्रा में पुलिस पर्सोनल्स भी डिप्लॉयड हैं, सो दैट जो ट्रैफिक है वो अच्छे से नियंत्रित रह सके और किसी भी तरह की कोई भी आपदा या कोई ऐसी अनहोनी से बचा जा सके। शिमला पुलिस ने चिट्टा गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे को उसके 4 दोस्तों के साथ बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए निजी होटल से आरोपियों को हिरासत में लिया है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने चिट्ठे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि एक सर्विंग कांस्टेबल भी है पंजाब पुलिस का जो इसमें जिसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है और जो अरेस्ट हुआ है, उसने अपने आप को पंजाब पुलिस में सर्विंग कांस्टेबल बताया है। सर क्या देखिए, ये इसको हम इस तरह से देखें कि जो हमारी सजगता है, जो अलर्टनेस है शिमला डिस्ट्रिक्ट में शिमला पुलिस की, हम कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन का जो नेटवर्क है वो शार्प है। पिछले 1 साल में हमने बहुत संख्या में लोगों को पकड़ा है, लगभग 1000 के करीब वो नंबर पहुंचने वाला है, और साथ साथ में जो अवेलेबिलिटी चेन है उसको ब्रेक करने की हमने पूरी कोशिश की है। लार्जर एक्सटेंट तक वो ब्रेक हुई है। सीपीएम संजय अवस्थी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी बेमतलब की बातें करके लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्म स्टार को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। सरकार भी अपनी पिछले दिनों से उनकी रही है सत्ता को हथियाने की, वो जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं और इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूँ कि उसका कोई आधार नहीं है और उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जो किसी पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके आप एक फिल्म स्टार को कैंडिडेट बनाकर लाए हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने कार्यकर्ताओं पे आपको विश्वास नहीं है और आपके वहाँ पर कोई ऐसा नेता सक्षम नहीं है, ऐसा आप समझते हैं और इस वजह से आपने एक सेलिब्रिटी को, और ठीक है अपने वो एक अपने आर्ट एंड कल्चर में अपने एक अच्छी कलाकारा हैं, लेकिन ये राजनीति है। रियल लाइफ से रियल लाइफ में उनको आप लाए हैं, तो रियल लाइफ में आने के बाद वास्तविकता का उनको पता चलेगा और जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं, जनता की उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में जनता अंतर समझती है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज चंबा जिले के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन सीताराम मंदिर में मत्था टेककर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है और जिस तरह से वो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका जवाब प्रदेश की जनता उन्हें मतदान के लिए देगी। जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 15 महीने पहले आपने देखा होगा कि पहले जब कभी चुनाव होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीतती थी या कांग्रेस पार्टी जीतती थी, जो वोट प्रतिशत था उसमें 4-5% की स्विंग होती थी। जब हमारी सरकार पहले बनी थी, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस से 1,76,000 वोट ज्यादा लिए थे और इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है, केवल 36,000 वोट अधिक लेकर कांग्रेस की सरकार यहां बनी है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोग अस्पताल में फल वितरण किए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने रोगियों का हालचाल भी जाना है और उनके दुखों को भी बांटने का प्रयास किया है।
साथ ही प्रेम कुमार धूमल जी की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की है। कुमार धूमल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सोलन के लेप्रोसी हॉस्पिटल में फल वितरण किया। यहाँ के सभी जो पेशेंट्स हैं उनके द्वारा धूमल जी को आशीर्वाद और उनको दीर्घायु प्रदान करे, इस तरह की उन्होंने कामना की। और सोलन जिला व पूरा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता प्रेम कुमार धूमल जी को उनके 89वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देते हैं। भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करे। ऐसी कामनाओं के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के सह समन्वयक कंवर रविंद्र सिंह ने किसान न्याय गारंटी पत्र जारी किया है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में दी गई गारंटियों को किसान कांग्रेस प्रदेश में घर घर जाकर बांटेगी। इस किसान न्याय गारंटी पत्र में 5 गारंटी किसानों को दी। साथ ही रविंद्र सिंह ने केंद्र की सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की हालत में पिछले 10 वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय गारंटी किसानों के लिए लाई है और ये मैनिफेस्टो के अंदर में हमारे चिन्हित हैं और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जिसका अवलोकन हम आज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जिसे हम घर घर तक लेकर के जाएंगे, इसमें किसानों को जीएसटी से मुक्त करना, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, कृषि ऋण आयोग की स्थापना करना, पीएम फसल बीमा योजनाओं में कुछ बदलाव करना और आयात और निर्यात नीति के ऊपर में बदलाव करना, ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। मैं आपको दिखा दूं तो ये किसान न्याय गारंटी कांग्रेस के द्वारा पूरे किसानों और बागवानों को दी जा रही है प्रदेश में। आपने सही कहा, आयात निर्यात को लेकर के हम हर बार ये सवाल बार बार उठाते रहे हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश से सेब को लेकर के। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 15% का रॉयल्टी शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर हटा दिया और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज को 50% कर दिया, उससे बाहर से आने वाला सेब यहाँ पे सस्ते दामों पे मिलने लगा और जो हमारा सेब है उसे मार्केट्स नहीं मिली। हम ये चाहते हैं आने वाले समय में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इंपोर्ट की जो नीति है उसको चेंज करेंगे। हम अपने किसानों बागवानों को संरक्षण देंगे, उसके लिए आयोग की स्थापना भी होगी। जिस प्रकार कृषि में ऋण माफी को लेकर के आयोग बनेगा, उसी प्रकार आयात निर्यात की नीति को लेकर के भी आयोग बनेगा, जिससे कि ये हम देख लें कि हमारे अपने किसान बागवान जो हैं उनको हम सही मार्केट्स और सही दाम पहुंचा पाए। यही हमारी प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में ईद के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा की सुविधा मिलेगी। एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। उनके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ईद और बकरीद पर सुबह से शाम तक ये सुविधा दी जाएगी। बसों में सुविधा का लाभ लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। ईद का मौका आ रहा है, परसों को ईद की छुट्टी भी है, तो इसमें जो हमारे एमडी सर हैं उन्होंने एक आदेश पारित किए हैं कि जितनी भी मोहम्मदन लेडीज हैं इनको सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो मान लो जैसे पहले भी चलता है, इसमें जो है फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाएगी। इसमें ईद के टाइम में और साथ में बकरीद के टाइम में जो जून में आएगी। रक्षाबंधन आता है या उसमें भैया दूज है, उसमें क्या होता है कि टोटल महिलाओं के लिए जितनी भी महिलाएं बसों में सफर करेंगी, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी हो, उनको सभी को फ्री किया जाता है। परंतु इसमें जो है ईद के टाइम में, बकरीद के टाइम में, इसमें सिर्फ जो मोहम्मदन लेडीज हैं उनके लिए फ्री किया गया है। साथ में उनको एक अपना आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, जैसे कोई आधार कार्ड या कुछ न कुछ उसमें। सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने सब्जी के फुटकर विक्रेताओं पर छापेमारी की है। विभाग के एक्शन से सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। इस दौरान विभाग ने अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट टांगने और रखने की यहां पर विक्रेताओं के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही टीम ने करीब 170 किलो सब्जी भी जब्त की है। खाद्य विभाग के अधिकारी नरेंद्र धीमान ने बताया है कि सोलन बाजार में सब्जी विक्रेताओं की लगातार मनमाने दाम वसूलने की शिकायत मिल रही थी। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर विक्रेताओं में सुधार देखने को नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जन्म दिवस है। समीरपुर में उनके निवास स्थान पर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और जन्मदिन पर अपने पिता प्रेम कुमार धूमल को केक खिलाकर बधाई दी है। साथ ही इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुल्लू के निर्बंध में पुलिस की बेरहमी से पीटे गए पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश से पत्रकार एकजुट होना शुरू हो गए। इसी कड़ी के तहत बिलासपुर में जिला पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकार एकत्रित हुए और इस मामले की निष्पक्षता से जांच और दोषी पुलिसकर्मी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मांग उठाई गई। वहीं जिला पत्रकार संघ के जिला प्रधान राम सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि शीघ्र इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगा और शीघ्र न्याय की गुहार लगाएगा। मैदानी इलाकों में पाला चढ़ने से मनाली का पर्यटन कारोबार चमक गया है। प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए देश भर से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं और मनाली की हसीन वादियों में अपना समय गुजार रहे हैं। इससे प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों सहित पर्यटन नगरी मनाली पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। गौरतलब है कि मनाली में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। बीते काफी दिनों से घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फ के फाहे बिगड़ रहे हैं। ऐसे में इन दिनों मनाली पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। क्योंकि बच्चों के साथ हमारी 80 स्टूडेंट है ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग 8 फैकल्टी मेंबर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को जो फील कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू, तो बहुत लोग बोलते थे, अभी लोगों के मुंह से हमने सुना था, लेकिन रियल लाइफ में जब आकर के देखा यहाँ पे तो उससे भी हमें बेहतर नजर आया। यहाँ पे देख करके बहुत अच्छा लगा। हम ये सोचते थे यार बार कैसी होगी, ये राफ्टिंग क्या होती है या पैराग्लाइडिंग क्या होती है, सारी चीजें हमें लाइव देख रहे हैं इस समय, जो है बहुत मजा आ रहा है। भी आ चुकी हूँ लेकिन मुझे कभी भी मतलब स्नोफॉल नहीं देखी, लेकिन मैंने कल स्नोफॉल देख ली तो मेरी जो इच्छा थी यहाँ आने की वो पूरी कंप्लीट हो गई। हर चीज की हमने जिप लाइनिंग करी, ट्यूब राइड करी, सबको उनको बहुत पसंद आया। वहाँ झांसी में इस वक्त इतनी गर्मी है, हम लोग दिल्ली में भी आए थे तो बहुत गर्मी थी। जब यहाँ हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। जाने का भी मन नहीं कर रहा अब यहाँ से। मनाली जो आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, ऐसे मौसम में तो जरूर आना चाहिए क्योंकि हर जगह अभी गर्मी है। यही आपको ठंडक मिलेगी तो यही आना चाहिए आपको। देखिए, अगर मैं सभी होटलियर्स की बात करूं तो मनाली में इस टाइम होटल्स लगभग सारी तैयारियों पे जुटे हुए हैं। जैसे मैं बताऊं कि पेंट मतलब कि करना है, जो रंग रोगन करना है, आपका जो भी मेंटेनेंस करनी है, वो सब कुछ बस इस वीकेंड में सब तैयार होके रेडी हो जाएंगे। नई दुल्हन की तरह श्रृंगार करके रेडी हो जाएंगे। गेस्ट के स्वागत में हम कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। हम अपने सारे होटल्स को अपडेट करते हैं, उनके पेंट, उनका लेनिन, उनका खाने पीने की फैसिलिटी, जो भी एक साल में थोड़ी रगिश हो चुकी है उसको हम सही करते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर जितने भी मनाली के छोटी सी बड़ी प्रॉपर्टीज है सब रेडी होगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, लगभग 60 से 70% ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि ऑन रनिंग रेडी हो चुकी है। धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सिविल जज न्यायालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मनहानि केस की क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक मंच से बयान दिया है कि बीजेपी में जाने वाले कांग्रेस के बागी विधायक 15 करोड़ में बिके हैं और सुधीर शर्मा उनका सरगना है, जो कि बिल्कुल तथ्यहीन है। इस बयान की वजह से हमने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए अब मैंने कोर्ट में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। ने आज यहाँ अपनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो दायर की है। इसमें मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जो है वो इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 499 और 500 के अंतर्गत सीधा मामला बनता है और मुझे देश की न्यायपालिका और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसके ऊपर एक्शन होगा।
अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।